नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पुलवामा में 40 जवानों की शहादत पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा है। जवानों की शहादत को एक दुर्घटना बता दिया गया। सोचिए, सेना के शौर्य पर भी देश के राजनेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। पहले तो बालाकोट में मारे गए आतंकवादियों के आंकड़ों पर राजनीति हुई, अब शहादत को ही दुर्घटना बताया जा रहा है। हमारे नेता ऐसी बात करके, ऐसे सवाल उठा करके कहीं पाकिस्तान को मौका तो नहीं दे रहे। शहादत पर सवाल उठाने वालों में कोई और नहीं, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह हैं। इस एक्सीडेंटल सियासत पर अपने मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं आज सुबह से इस पर क्या क्या हुआ है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना ही आसमां होगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कालजयी शब्द बोलते बोलते जब फांसी के फंदे को चूमा होगा, तब नहीं सोचा होगा कि आजाद हिंदुस्तान इतना बेगैरत हो जाएगा। उसके नेता इतने बेशर्म निकलेंगे, एक दिन वतन पर मरने वाले शहीद पर यूं सवाल खड़े करेंगे। आज मेले तो छोड़िए जनाब, शहादत को शहादत नहीं माना जा रहा। ओछी राजनीति ने सब कुछ भुला दिया है। यही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया है। कभी ओसामा को जी शब्द की उपमा से नवाजने वाले दिग्विजय सिंह ने आतंकवादी अटैक को एक्सीडेंट करार दिया और ट्वीट किया। किंतु पुलवामा दुर्घटना के बाद हमारी वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है, जिससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सरकार की विश्वसनीयता पर देश कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा। नेता खुद सवाल बना रहे हैं, खुद राजनीति पर उतारू हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को ही मोदी ने करारा जवाब दिया है। देश का दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए। भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं, वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। क्या ये देश हित का काम है क्या? मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। शहादत के सम्मान में पीएम मोदी खड़े हैं, डटे हैं, लेकिन जिसने भी दिग्विजय सिंह के पुलवामा की शहादत पर सवाल उठाने वाले ट्वीट को पढ़ा है, वो बरस पड़ा है। ये स्वनामधन दिग्विजय सिंह पुलवामा की नृशंस हत्या आतंकवादियों के द्वारा 44-45 हमारे सीआरपीएफ के जवान को दुर्घटना बता रहे हैं। उनको इतनी भी तमीज नहीं है कि जवानों के शहादत के साथ इतना क्रूर मजाक न करें। इसको कम से कम वो दुर्घटना न कहें। मैं बड़े सम्मान के साथ और इसको अंदर मत दीजिएगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहूंगा, क्या राजीव गांधी आतंकी घटना थी या दुर्घटना? इसका वो जवाब दे दें, उसके बाद हम आगे। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद ऐसे सवाल उठने तो लाजमी थे, लिहाजा उन्होंने घंटों बाद दूसरा ट्वीट भी किया और पुलवामा को आतंकी घटना बताया। लेकिन तब तक बात हाथ से निकल गई थी। दिग्विजय पर स्वामी रामदेव तक बरस पड़े। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के ब्रेन की प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब हो रखी है और सारी दुनिया ने देखा है, उसमें शवों के चित्रे उड़ गए। सामान्य दुर्घटना में बस पलट सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें लोगों को इंजरी हो सकती है। मैं 20 लाख किलोमीटर घुमा हूँ देश दुनिया में, कई बार हमने भी छोटे बड़े एक्सीडेंट देखे हैं, लेकिन इसको एक्सीडेंट कहना, ये तो हमारे उन देश के 80 जवानों की शहादत को गाली देने जैसा है। अब इसी गाली पर कांग्रेस को जवाब देना होगा। राजनीति का स्तर और कितना गिरेगा? शहीदों के नाम पर अनाप शनाप बयानबाजी से कब तक राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रहेंगी?
और दिग्विजय सिंह ने अपने बयान पर एक बार फिर जुबान खोली और कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। दिग्विजय सिंह अब भी आतंकी हमले को महज दुर्घटना का नाम दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस बयान के जरिए वो क्या बताना चाहते हैं? क्या इसके जरिए वो कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं या फिर किसी और को? सुनिए जरा उन्होंने कहा क्या है। पुलवामा एक दुर्घटना कैसे हो सकती है? पुलवामा एक दुर्घटना कैसे हो सकती है? बात करनी आतंकी हमले को और आप क्या कहेंगे? चलिए अपने मेहमानों से अब आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त राजीव जेटली हैं जो बीजेपी से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। संजय झा कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव तिवारी साहब हैं आरएसएस के समर्थक, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। और दिनेश वार्ष्णेय, आप सीपीआई से आते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले संजय झा, आतंकी हमले को दुर्घटना बताना दिग्विजय जी किसके लिए काम कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं या किसी और के लिए? किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? चलिए संजय झा के पास हम जाएं, इससे पहले अब जरा राजीव जेटली साहब से समझ लेते हैं। जेटली साहब, आपको तो आपके लिहाज से तो राजनीतिक तौर पर फायदा ही पहुंचाने वाला बयान है। देखिए, मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी का जो स्टेटमेंट है, आप इसको बार बार दिग्विजय सिंह जी की स्टेटमेंट कोट करके मत कोट कीजिए। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है, तो ऐसे तो बहुत सारी और चीजें मैं भी आपको बताऊंगा, आप चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस की एक विचारधारा है, कांग्रेस ने बार बार इस बात को कोट किया। पहली बात तो ये कि प्रश्न उठाया कितने मारे गए, कितने आतंकवादी मारे गए या नहीं मारे गए। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस से आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आप ये बताइए, क्या आपको यकीन है या नहीं है? हमारी एयरफोर्स पे यकीन है या नहीं है? हमारी आर्मी पे यकीन है या नहीं है? हमारी एमईए पे यकीन है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर सारे के सारे जो प्रश्न हैं उनके बेसलेस हो जाते हैं, उनका कोई मायने ही नहीं है। मुझे लगता है फिर तो संवाद केवल देश की जनता के साथ होना चाहिए। एक मरी हुई राजनीतिक पार्टी के साथ हम संवाद ही क्यों करें? नहीं, ये सवाल आप पूछ सकते हैं, मैं नहीं पूछ सकता। प्रश्न बेबुनियाद हो। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि हाँ, एक आर्मी, एयरफोर्स और हमारे नेवल ऑफिसर्स ने बाकायदा इस बात को कोट किया। एयरफोर्स ने कहा कि हमने एक अटैक किया, अटैक के अंदर, और जो अभी इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास सामने आने शुरू हो गए हैं कि 300 तो मोबाइल एक्टिव थे। 300 मोबाइल एक्टिव का मतलब जो लोग वहां पर मौजूद थे, ठीक है, जो आतंकवादी वहां मौजूद थे, जो वो मारे गए तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट इंटेलिजेंस इनपुट आने शुरू हो गए, जो मैं नहीं दिखा रहा हूं। आपके टीवी चैनल के ऊपर बार बार दिखाया जा रहा है कि कितने मोबाइल्स के हिसाब से लोग आतंकवादी वहां मारे गए होंगे। अगर इसके ऊपर भी कांग्रेस को यकीन नहीं है तो मुझे लगता है कि इनको नेताओं के हिसाब से इनका बंटवारा नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। एक सामूहिक जिम्मेवारी लेते हुए कांग्रेस इस बात को रखे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम भारत में जो हमारी सेनाओं के ऊपर अटैक होता है उसे दुर्घटना का नाम देते हैं। हमारी नजर में, चलिए संजय झा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारी नजर में, कांग्रेस से पूछिए कि कांग्रेस की नजर में जो आतंकवादियों के ऊपर हमारी एयरफोर्स ने अटैक किया, क्या ये उसे मानते हैं आतंकवादी हमला? और जो हमारे देश में सेनाओं के ऊपर अटैक होता है उसे ये दुर्घटना मानते हैं? तो कांग्रेस को स्पष्ट करना है। हमें संजय झा साहब, आतंकी घटना को दुर्घटना कहकर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह? हुसैन जी, देखिए, सबसे जो अहम हमारे सामने जो अभी समस्या है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री, जिनका काम है कि वो हमारे देश को सुरक्षा दें, वो आज खुलेआम राजनीति कर रहे हैं। आपने दिग्विजय जी के ट्वीट पे बारे में पूरा ये प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में तो गौर किया जाए। दिग्विजय सिंह, अभी मैं उस पे आता हूं, उस पे भी सवाल लूंगा आपसे, लेकिन पहले इस बात का जवाब तो दीजिए कि आतंकी घटना को दुर्घटना कहकर कैसे वो। संजय झा प्लीज। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए ना। 45 हमारे बहादुर जवानों की मृत्यु हुई पुलवामा में। हुसैन जी, आप जानते हैं कि उसके बाद 20 और हमारे बहादुर अभी शहीद हो चुके हैं, उनकी जानें बलिदान हुई हैं। और इस बीच में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, येडियुरप्पा, मनोज तिवारी खुलेआम आर्मी के वस्त्र पहन के पूरे दुनिया में जाके बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, हमको वोट दीजिए। ये तो सरासर देश के साथ और हमारे बहादुर जवानों के साथ मजाक है। विंग कमांडर अभिनंदन जी को पाकिस्तान में उनको उन्होंने गिरफ्तार किया, वो वापस आए। उनकी बहादुरी के बदले भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग पोस्टर के पास खड़े होके उस पर राजनीतिकरण कर रहे हैं। देखिए, देश में सियासत करने का नहीं, अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। मैं घटिया और घिनौनी राजनीति करें तो उसकी तो निंदा करनी चाहिए ना। संजय झा, तो नहीं, एक मिनट, जेटली साहब जरा उनकी बात पूरी करें। हमारा जिम्मेदारी है कि हम सरकार को प्रश्न पूछे।
लेकिन आतंकी हमले को आप दुर्घटना बता देंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट मैंने तो अभी तक पढ़ा भी नहीं है। मैं कांग्रेस में हैं वो? पूरे राष्ट्रीय प्रवक्ता होने की जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री, ये अमित शाह जी कहते हैं 250 आतंकवादियों का कत्ल हुआ, उसके बारे में तो मैं चर्चा भी नहीं कर रहा हूं, उस पर देश प्रश्न उठा रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पीएमओ ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं कि जो लोग सरकार को, ठीक है, उनकी सियासी मजबूरी है, वो देशद्रोही वो दुर्घटना है या नहीं है तो ये जवाब नहीं दे रहे। इसका सीधा सीधा मतलब है कांग्रेस कह रही है दुर्घटना थी। अरे घटना तो इनके लिए वो थी जो आतंकवादी मारे गए, जिसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। शुरू वही बात। अरे मैं केवल इतना तो बता दीजिए, कितने बताया पाकिस्तान ने आपको, बताया या नहीं बताया? आप अपना आंकड़ा रख दीजिए। लोग देख रहे हैं आपके तो अच्छे संबंध है पाकिस्तान के साथ, आप अपने आंकड़ा रख दीजिए कि पाकिस्तान से क्या बात हुई है आपकी, कितने बताने हैं, क्या पूछवाना है आपने हमारी आर्मी से, हमारी एयरफोर्स से, हमारी नेवल ऑफिसर से, क्या निकलवाना चाहते हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रख के वहां तक बात पहुंचाई जा सके। कोई आंकड़ा तो आपके पास भी होगा ना, आप रखिए वो आंकड़ा। क्या आंकड़ा है? जी जेटली झा साहब, सुनिए, आपको मैं जवाब देता हूं। हुसैन जी देखिए, अब इतना बेतुका और बेवकूफ के जैसा यदि कोई बहस करे तो उसमें क्या जवाब दें? कांग्रेस पार्टी को आपसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। 1947, 1965, 1971 के जो महायुद्ध हुए थे ना, जब पाकिस्तान को 3 बार लगातार हराया गया तो कांग्रेस पार्टी सत्ते में थी। आप जरा बताइए, अभी हमसे कह रहे हैं कि आप राजनीति, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं कहा कि उस आतंकवाद लेकर गए। एक मिनट जेटली साहब, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं, आर्मी ने लड़ाई लड़ी थी वो। जेटली साहब एक मिनट, झा साहब, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं कहा कि उस आतंकी हमले को दुर्घटना नहीं कहा जाना चाहिए। आपने अब तक ये नहीं कहा है। ये मैं एक बात बता दूं हुसैन जी, हम फिर से दोहराएंगे। आतंकवाद पर हमला करने पर श्री राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने सार्वजनिक तरीके से कहा कि हम मोदी जी की सरकार के साथ खड़े हैं। उसके बाद मेरा बयानबाजी करना या दिग्विजय सिंह का कुछ कहना, वो बिल्कुल उसकी कोई महत्व ही नहीं। जनरल सेक्रेटरी कितनी देर के लिए खड़े? अमित शाह माफी 15 मिनट के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयान आने शुरू हो गए, जिन्होंने अपनी आर्मी के ऊपर, अपनी एयरफोर्स के ऊपर उंगली उठाई। मनोज तिवारी कितनी देर के लिए खड़े थे ये बताइए? हाँ या ना जवाब दीजिए, हाँ या ना जवाब दीजिए। आप लोगों को बहनाकी की कोशिश मत कीजिए। अमित शाह से बोलिए माफी मांगे। चलिए उस पर भी आएंगे। संजीव तिवारी साहब, ये आखिर किस तरह की सियासत हो रही है? मुझे लग रहा है आतंकी हमले को दुर्घटना कह के क्या बताना क्या चाह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है हुसैन जी, वह यह है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं संजय झा जी, और इतने पुराने प्रवक्ता हैं, पूरी जिम्मेदारी से सारी बातें रख रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा कि मैं दिग्विजय सिंह की बातों की भर्त्सना करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। अगर उन्होंने इसको दुर्घटना कहा तो यह दुर्घटना नहीं है, यह दुर्घटना नहीं है। संजय झा जी, अब सुन लीजिए थोड़ा सा। चुनाव है, मुझे पता है, और आप चुनावी गियर में हैं, और कांग्रेस पार्टी भी चुनावी गियर में लग चुकी थी, टॉप गियर में तो खैर सब है। और टॉप गियर में रहने के बाद जब कांग्रेस को धक्का लगा है तो कांग्रेस जो है जीरो गियर, न्यूट्रल गियर में आ गई है। पहले गियर छुड़वाइए और उसके बाद आगे की बात कीजिए। और भारत का चुनाव भारत से लड़िए, भारत के मुद्दों से लड़िए, पाकिस्तान से चुनाव मत लड़िए। और वह बातें मत कीजिए जो पाकिस्तान के ट्विटर कहते हैं, जो पाकिस्तान के नेता कहते हैं। और आप तमाम कांग्रेसी नेताओं के, वह आप हो, कपिल सिब्बल हो, वह दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको कह रहा हूं, सबके बयान उसी तरह से हैं जो पाकिस्तानी मीडिया में हैं। अरविंद केजरीवाल जी हो, संजीव तिवारी, मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक उसकी निंदा नहीं की। अगर अरविंद केजरीवाल का इसकी निंदा नहीं की कि यह जो हमला हुआ है उसमें जो शहीद हुए हैं, और जो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, चलिए ठीक है, दिग्विजय सिंह की निंदा करता हूं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी का ओहदा रखते हैं पार्टी के अंदर, लेकिन कुछ ऐसा कह देते हैं कि पूरी की पूरी पार्टी असहज महसूस करने लगती है। हमारे खास मेहमान इस वक्त दिनेश वार्ष्णेय साहब सीपीआई से आते हैं। दिनेश साहब, कई मौकों पर लेफ्ट कांग्रेस के साथ एक मंच पर नजर आती है, लेकिन दिग्विजय सिंह जो बात कह रहे हैं कि आतंकी हमले को वो दुर्घटना का नाम दे रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या इसको इंडोर्स करते हैं? हुसैन भाई, मैं पहले तो एक मेजर सेंटेंस कहना चाहता हूं जो पूरे विश्व में फिलोसफिकली इसको एक एक्सेप्टेंस माना जाता है, यूनिवर्सल। वो है कि अंधराष्ट्रवाद युद्ध का उन्माद नहीं हो सकता, कूटनीति व्यापार नहीं हो सकती, सिर्फ व्यापार नहीं हो सकती। इस चीज़ को ध्यान रखिए। जहाँ तक दुर्घटना कहने वाली बात है, मुझे लगता है कि आरएसएस और बीजेपी वालों की हिंदी तो कमज़ोर है ही है, संस्कृत के जो ये ज्ञाता बनते थे वो भी बोल गए। घटना बड़ी है या दुर्घटना? दुर जमा घटना,
दुर्घटना जो है ज्यादा सीरियस वर्ड है, ये घटना सफाई देने लग से पड़े। आतंकवादी हमले से ज्यादा सीरियस वर्ड है। आप संधि विच्छेद इन्हें पढ़वा दीजिएगा, ये हिंदी के ज्ञाता आप भी नहीं है, पढ़िए संस्कृत पहले, के भी नहीं। आप सफाई देने पढ़िए लग पड़े। वार्षिक जी, आप दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं इतिहास के कि विद्यार्थी देश हैं, में हिंदी अगर किसी ने एयरफोर्स को नई चुनौती दी, किसी अपोजिशन पार्टी ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, कोई भी, तो किसे दे रहे हैं चुनौती आप? किसी ने एक मिनट में किसे आपके दे रहे हैं बीच में नहीं चुनौती? बोला। किससे पूछ रहे हैं ये प्रश्न? किसी ने आर्मी को क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन अगर किया तो मोदी जी ने किया जब चूरू की रैली में 41 पुलवामा के शहीदों की फोटो बैकड्रॉप में लगा दी चुनाव रैली में, और वही इमरान खान कह रहा था नेशनल असेंबली में कि हिंदुस्तान में चुनाव है, और वही वहां के अखबारों में फ्रंट पेज पे छप गया, टीवी में आ गया, येदियुरप्पा का आ गया, मनोज तिवारी का आ गया, और तो और अमित शाह जी ने 250 चुनौती एयरफोर्स को दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। अवेलना की है कि पहली स्टेटमेंट एमईए ने दी, एमईए को डिफेंस मिनिस्ट्री को कहना दे रहे चाहिए हैं, था, भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। नहीं कह सकते थे। सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी ने करी, आप आर्मी को चुनौती दे रहे हैं, भारतीय जनता से पूछे किसको? और किसके वार ऊपर मेमोरियल उंगली जो उठा मोदी जी का रहे हैं? भाषण था, किसके ऊपर वो वार उंगली उठा रहे मेमोरियल हैं? के हिसाब से देना चाहिए था, वो राजनीतिक भाषण था। इसलिए हम कह रहे ठीक है, हैं आप शहीदों की लाशों पे, एक मिनट जेटली साहब। शहीदों की लाशों पे ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हैं। और वार्षिक जी मैं एक चीज आपको बता दूं, जिस तरह से डी राजा ने देश की सेना के ऊपर प्रश्न उठाया है, जिस तरह से वामपंथी दलों ने प्रश्न उठाया है, जवाब आपको देना पड़ेगा। जनता जवाब मांग रही है। एक और ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, आप ये बता रहे हैं कि मुझे संजीव तिवारी, आप ये बता रहे हैं कि संजीव तिवारी, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जिस तरह से देश के साथ आप गद्दारी संजीव तिवारी, वार्षिक साहब, एक आपने मिनट, कम कर रखा है। वार्षिक साहब, अभी तक ऐसे वक्त में, एक मिनट, संजीव तिवारी, वार्षिक साहब, आपने चीन के साथ किया है, और वही चीन है जो पाकिस्तान के साथ है। मुझे तो शक होता है, मुझे तो शक होता है इन वामपंथी दलों के ऊपर। संजीव तिवारी, वार्षिक साहब, ऐसे वक्त में डर रहे हो, आप क्यों चीन के पास जा रहे हो?